हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार आरंभ किया था और शब्द विचार के अंतर्गत आने वाले जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं वो कल हमने किए थे। तो कल मैंने आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा भी बताई थी और उसके कुछ उदाहरण भी दिए थे। भी जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वे होते हैं जो क्या है, सुनने में श्रुति, सुनने में सम समान, भिन्नार्थक लेकिन जो उनका अर्थ है वो भिन्न होता है। कुछ हमने उसके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के उदाहरण भी किए थे। कुछ आपको भी होमवर्क के लिए उदाहरण भी दिए थे। जो युग्म है वो आपको दिए थे। कुछ युग्मों का आपको वाक्यों में प्रयोग करने के लिए भी दिया था। तो आज कुछ हम अन्य उदाहरण हैं वो और करेंगे। इन उदाहरणों को आपको अच्छे से रीड करना है और राइट भी करना है, यही आपका होमवर्क रहेगा। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देखिए। जैसे पहला है अंश, ये कल हमने किया था। अंश कंधा होता है। ये युगल दिए हुए हैं, जो युग्म शब्द हैं वो दिए हुए हैं और अलग अलग इनके जो अर्थ हैं वो दिए गए हैं। तो इनके अर्थ आपको अच्छी तरह रिवीजन करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अंश कंधा होता है और एक अंश हिस्सा होता है। फिर आगे है अन्न। अन्न एक अनाज होता है, अन्न का अर्थ, और अन्य जब आए तो अन्य का अर्थ होता है दूसरा। इसी तरह अविराम। अविराम लगातार या निरंतर अर्थात बिना रुके। फिर है अभिराम। अभिराम और अविराम बोलने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अवलंब और अविलंब। अवलंब का अर्थ क्या है, सहारा, सहारा, और अविलंब का अर्थ है, अविलंब का अर्थ है, सॉरी, अविलंब का अर्थ है शीघ्र। अनिल और अनल ये भी हमने कल किया था। एक अपेक्षा होता है और उपेक्षा, दूसरा उपेक्षा होता है। ये शब्द युग्म है लेकिन दोनों एक समान लग रहे हैं, लेकिन जो दोनों के अर्थ हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा और उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर, निरादर यानी मान सम्मान न करना। अब एक अतुल होता है और एक अतल है। अतुल जिसकी तुलना न हो, अतल तलहीन जिसका कोई तल न हो, बिना तल के। ये भी कल हमने किया था। अवधि। अवधि समय होता है, एक अवधि अवध की भाषा यानी अवध क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। ये भी कल किया था। अली। अली, एक अली का अर्थ सखी होता है, एक अली का अर्थ भौरा होता है। बरबर जिसे बोलते हैं, फूलों पर जो बैठता है। आगे है अब और अव। दोनों में कितना अंतर है देखो। अब का अर्थ है इस समय, इसी पल, और अव का अर्थ, अव क्या है, एक उपसर्ग के लिए प्रयुक्त होता है। आगे है अलख। अलग का अर्थ, अलग का अर्थ होता है बाल, केशव। अलका। अलका अर्थ होता है, अलका एक नगरी यानी एक नगर का नाम है। आगे है एकथक। ऐथक। ऐथक होता है ऐथक, ए आ गया आरंभ में, फिर थक, बिना थके, बिना थके, ऐथक। और एक होता है एकथ, अकथनीय। अधर्म पाप, अधम अधम नीच। अधर्म का अर्थ होता है पाप और अधम का अर्थ होता है नीच। आमरण। आमरण अंश, आमरण अनशन जो होता है, यानी आमरण का अर्थ होता है मरने तक
और एक आभरण होता है, आभरण होता है गहना। फिर आगे है इंदु। इंदु शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। एक इंदूर होता है, इंदूर का अर्थ होता है चूहा। उपकार, उपकार का अर्थ भलाई, अपकार का अर्थ होता है बुराई। कृत, किया हुआ। एक होता है कृत, खरीदा हुआ। ये कल हमने किया था, कृपण, कृपाण। क्रम, क्रम और क्रम। क्रम काम होता है, दोनों में ये दोनों शब्द एक समान से लगते हैं, दोनों शब्द युग्म हैं, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है। एक क्रम होता है काम, कार्य, और एक क्रम होता है सिलसिला। कुल, वंश। एक कूल होता है, ये होता है किनारा, जैसे नदी का जो किनारा होता है। एक कंकाल, हड्डियों का ढांचा। कंगाल, गरीब। अब एक कोश होता है, एक कोश होता है। अब कोश का अर्थ है शब्द संग्रह और इस कोश का अर्थ है खजाना। कोर, कोर का अर्थ भी किनारा होता है और कूल का अर्थ भी किनारा होता है। कूल हमने पीछे पढ़ा था, तो कोर का अर्थ भी किनारा होता है, और कौर जब आए यानी औ की जो मात्रा लग जाए तो कोर का अर्थ होता है ग्रास। ग्रह, और ग्रह में कल मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, ये ग्रह एक नक्षत्र होता है। ग्रह जैसे मंगल, बुध ग्रह होते हैं। ग्रह एक घर होता है। गुड़, शक्कर, और एक गूढ़ होता है, वो होता है गंभीर या छिपा हुआ। अब ग्रंथ एक पुस्तक होती है, और ग्रंथि, अब दोनों एक समान है। ग्रंथि, ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। चूकना, समाप्त हो जाना। एक चूकना होता है चूक जाना, अवसर से चूक जाना। चतुष्पद, चतुष्पद, चतु यानी चार, पद पैरों वाला। पद का अर्थ होता है पैर, तो चार पैरों वाला यानी चौपाया। एक चतुष्पथ होता है, चतुष्पथ होता है चौराहा। चार पथ जहां पर जा रहे हों वो क्या होते हैं, चौराहा। आगे और देखिए कुछ। आगे है एक जरा होता है, वो होता है बुढ़ापा, और एक जर्रा होता है थोड़ा। अब इसमें क्या है, ये विदेशी भाषा से लिया गया है, तो इसलिए यहाँ इस जर्रा का अर्थ है थोड़ा, और सीधा अगर जरा लिखेंगे तो इसका अर्थ है बुढ़ापा। आगे है जलज और जलद। ये जब आप पर्यायवाची में पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा। जलज का अर्थ होता है कमल, और जलद का अर्थ होता है बादल। दीप और द्वीप। दीप का अर्थ होता है दीपक, और द्वीप का अर्थ होता है एक टापू, यानी जो नदियों के बीच में बना हुआ होता है। एक दीवा होता है, दीवा का अर्थ दिन होता है। एक दीवा होता है, उसका अर्थ होता है दीपक। नथ, नथ का अर्थ है झुका हुआ। नित्य का अर्थ है प्रतिदिन, रोजाना, दैनिक। नीर, नीर का अर्थ ये कल भी आपको दिया था। नीर का अर्थ होता है जल, और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। अब एक नारी होता है, नारी का अर्थ है स्त्री, और नाड़ी का अर्थ है नब्ज। ये भी दिया था आपको। निशाकर और निशाचर। निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा, निशाचर का अर्थ होता है राक्षस। तो ये अगर आप अच्छी तरह से याद करेंगे तो आपको जो पर्यायवाची शब्द हैं वो भी आप क्या हैं, वो भी आपको कुछ स्पष्ट हो जाएंगे। आगे है निहार, देखकर। निहार, ओश की बूंद। निहारना होता है जो देखकर, और एक निहार होता है बड़ी की जब मात्रा लग जाती है, वो ओश की बूंद होता है। नगर, शहर।
नागर, नागरिक। नियत इरादा होता है, नियत छोटी की मात्रा है तो निश्चिंत, और नियत आए तो वो क्या है, इरादा। पास, नजदीक, एक पास होता है बंधन। प्रतिषेध, निषेध, प्रतिशोध, बदला। पवन और पावन ये भी कल आपको दिया था। पोत का अर्थ होता है जहाज और पौत्र का अर्थ होता है पोता। परिषद एक सभा होती है और पार्षद उस सभा के जो सदस्य हैं वो होते हैं। बलि, बलि का अर्थ एक बलिदान होता है, एक बलि होता है, बड़ी की मात्रा जब लग जाती है तो वो वीर होता है। तो ये यहां तक आपको जितने भी आज आपको करवाए हैं, ये एक पेज पूरा, जो पहला पेज है ये और ये, और इस पेज का ये इतना, आपको ये सभी अच्छी तरह से रीड करने हैं और राइट करने हैं। यही आपका होमवर्क है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।